आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस डेली व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से और आज है शुक्रवार। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर के जितने भी डोर विंडो है सब मैं खोल दे रही हूँ और इन सबको खोलने के बाद ही मेरी सुबह से लेकर शाम तक का दिनचर्या स्टार्ट होगी। तो चलो आप सब भी कंटिन्यू बने रहना और आप में से अगर कोई नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और एक प्यारा सा कमेंट करना और ये इस वाले व्लॉग को फुल वॉच करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और इंटरेस्ट लेके प्लीज़ देखा करो मेरे ब्लॉग को, क्योंकि देख ही रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ देखा करो। और यहाँ पे मैं सबसे पहले विंडो डोर सभी को मैं ओपन करके सीधा मैं लग चुकी हूँ यहाँ पे सोफ़ा को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसी वाले जगह को आज कर रही हूँ क्लीन और उसके बाद करूँगी पूरे घर की क्लीन। तो आज मेरा फास्ट है, तो आज मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि पूजा पाठ वगैरह भी मुझे ही करना पड़ेगा। और मैंने ना मंदिर की साफ़ सफाई भी नहीं किया है, क्योंकि ना कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कल कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा था कि आज मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ना कपड़े लगा दूँगी, बट ना मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कपड़े लगाने के लिए और मेरा मन भी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कपड़े धोने का। तो मैंने सोचा चलो आज मैं फास्ट रखूँगी तो इतना मैं थकूँगी नहीं, तो मैं कल ही कपड़े धो लूँगी। आज मुझे जितना काम है मैं वो कर लेती हूँ, बस कल का दिन ही है। मुझे कपड़े भी धोने हैं और किचन भी साफ़ करना है, क्योंकि संडे को हमारा पहला नवरात्रि है, तो मुझे कल के दिन ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसी कारण मैं आज ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, क्योंकि फास्ट भी रखूँगी तो मुझसे नहीं भी हो पाएगा, तो मैं कल ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये वाला रूम में आ गई और यहाँ पे कुछ सामान ऐसे इधर उधर फैला हुआ है, तो मैं उसी को ही समेट रही हूँ। तो यहाँ पे जो समायरा के लिए मैं सूट बना रही थी, अभी तक मैंने उसे टच भी नहीं किया उस दिन के बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था और मुझे ना बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था मशीन लेकर बैठने को, तो इसी कारण मैंने इसे बनाया नहीं है। और देखती हूँ टाइम निकाल के मैं इसे बना लूँगी, क्योंकि अभी तो साफ़ सफाई और मैं 9 दिन अच्छे से करूँगी नहीं, क्योंकि नवरात्रि में तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करना पड़ता है। तब मैं कर लूँगी कंप्लीट इस वाले सूट को और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान इधर उधर फैला था, वो मैं समेट के सीधा मैं यहाँ पे ब्रश करने के लिए आ चुकी हूँ और इसके बाद मैं सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहना। और अभी समायरा भी उठ चुकी है, उसके पापा भी उठ चुके हैं। समायरा को मैंने ना स्कूल नहीं भेजा है आज, क्योंकि वो मंडे को गई थी और फ्री बैठी हुई थी, क्योंकि अभी तो पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सभी का एडमिशन ही चल रहा है, तो इसी कारण ना मैंने भेजा नहीं है। तो वहाँ भी जाके भी बोरी होगी, तो इससे अच्छा घर पे रह लेगी अभी कुछ दिन। मंडे से मैं इसे रेगुलर भेजूंगी, जब एडमिशन सबका हो जाएगा और स्टार्ट भी हो जाएगा क्लास, तो मैं तब से ही भेज दूंगी और तब तो मैं और छुट्टी नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा चलो अभी कुछ दिन छुट्टी कर लो और रेस्ट भी कर लो अच्छे से, उसके बाद तो आपको रेस्ट भी करने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि स्कूल से आएगी आकर थोड़ी ही रेस्ट करेगी फिर ट्यूशन जाएगी। इसी कारण मैंने उससे भी छुट्टी करा लिया है कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे मेरा ब्रश वगैरह हो चुका है और यहाँ पे सुबह सुबह समायरा उठकर फ़ोन मांग रही थी चलाने के लिए, वो कार्टून देखेगी, तो मैंने कहा कि उसे फ़ोन मत दो, सबसे पहले माता रानी का एक सॉन्ग लगाओ, उसके बाद उसे देना मोबाइल। तो उसके पापा वही लगा रहे थे और मैं ना यहाँ पे रात में ये वाली फुलकारी हाफ बना के मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो अभी मैं इसे अच्छे से तय लगा के रख दे रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आज बनाऊँगी, पूरा कंप्लीट करूँगी, बस 2 ही रह गए मेरे। तो मैंने फुलकारी को तय लगा के रख दिया है और मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में। समायरा के पापा के लिए भी बना रही हूँ चाय। तो मेरे ना कुछ दिनों से यही चल रहा है, सुबह सुबह उनको सबसे पहले मैं चाय बना के दे रही हूँ, क्योंकि उनको जल्दी जाना पड़ रहा है, इसी कारण तो मैं उनको चाय बना के दे दूँगी। और समायरा यहाँ पे मुझे बार बार आके कुछ ही कुछ बोली जा रही थी, मैं उसे डांटी जा रही थी कि चुपचाप करके बैठ जाओ। वो बोली थी मुझे आपका फ़ोन दे दो, कह रही थी नहीं तो पापा का फ़ोन दे दो। मैंने कहा नहीं, पापा के फ़ोन में अभी माता रानी का सॉन्ग चल रहा है, चलने दो सुबह सुबह और बाद में आप देखना फ़ोन। तो उससे मैंने कहा कि कार्टून मैं लगा देती हूँ टीवी में, बट वो कह रही मुझे अभी नहीं देखना, मुझे अभी फ़ोन चलाना है। तो मैंने उसे डांटा है और यहाँ पे मैं गई थी फ्रिज से मलाई के डिब्बे को लेकर आने के लिए, क्योंकि मैं अभी इसमें मलाई रख दूँगी और कुछ दिन बाद मैं 1-2 दिन बाद ना मलाई से घी निकाल लूँगी, क्योंकि अच्छे खासे मेरे मलाई इकट्ठे हो चुके हैं। और जो पहले मैंने बनाया था ना घी, वो मेरे अभी थोड़ी है, तो वो भी 1-2 दिन ही बस चलेगा, तो वो ख़त्म होता है तो मैं इस वाले मलाई से घी निकाल लूँगी। तो घर वाले घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, और जो मार्केट वाला घी होता है ना, वो लो क्वालिटी का भी होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं घर ही में ही निकाल लेती हूँ। घर वाला घी बेस्ट होता है, बेस्ट। तो आप में से कौन कौन घर में ही घी निकालते हो, प्लीज़ कमेंट में बताना। तो
यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है, गर्मा गर्म चाय। तो आज मैंने एक ही कप चाय बनाए हैं उनके लिए बस। यहाँ पे स्मायरा के पापा चाय पी के ना थोड़ी बाहर गए हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी ना थोड़ी कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो उसी में ना बैटरी का कुछ प्रॉब्लम है। तो बैटरी ना हमने न्यू लिया है, 1 हफ़्ता ही हुआ है, बट इस वाले बैटरी में भी ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। तो उनका जो लेबर है ना, उन्होंने कहा कि आपके इन्वर्टर में एक बार लगा के देखो, शायद इससे हो जाए। तो वो लोग ना वही लगा रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं बेडशीट उठा रही थी और इसमें ना मुझे करंट सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा करंट सा लग रहा था। कि आप सबके साथ भी ऐसे हो रहा है? कुछ दिनों से शायद ऐसे हो रहा है सबके घर में ही, कपड़ों में ना करंट सा आ रहा है। तो मैं छत पे भी ना कपड़े डालने जाती हूँ, लेने जाती हूँ ना, उसमें भी करंट सा आता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से करंट लगता है। तो यहाँ पे मैं वो सब अपने बाहर काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ना आज बेड के गद्दों को मैं धूप लगाऊंगी। तो मैं इसी कारण ये दोनों बेड के गद्दे उठा रही हूँ और इन सबको धूप लगा दूंगी। उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। तो सुमायरा को मैंने कहा कि उस साइड में मत जाओ जहाँ पापा काम कर रहे हैं, तो वो बार बार कह रही मैं वहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा जाओ, मार पड़ेगी। तो यहाँ पे ना मैं आधा 1 घंटा बाद आप सबसे मिल रही हूँ, पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना जब इन्वर्टर में ना वो बैटरी चार्जिंग हो रही थी ना, तब पूरे घर की लाइट ना ऑफ हो चुकी थी। फिर मैं और वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं अपना घर का सारा काम, उसके बाद जब लाइट आ जाएगी फिर मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे अभी लाइट ऑन हो चुका है, वो सब चले भी गए हैं। और सुमायरा को मैंने कार्टून लगा के रूम के अंदर बिठाया है और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और मेरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, बेडशीट वगैरह भी मैंने सब चेंज कर दिया है। सॉरी मीन्स की गद्दों को मैंने धूप में लगा दिया है और बेडशीट वगैरह तो बाद में चेंज करूँगी। तो बस अभी मैं पोछा लगा लूँगी और सीधा चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। पूजा मैंने अभी तक किया नहीं सुबह का, इन्वर्टर के चक्कर में, ये जो बैटरी चार्जिंग के चक्कर में ना मेरा काम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और लाइट भी चली गई थी। लाइट हमारा गया नहीं था, बट वो जो इन्वर्टर में चार्जिंग लगाया था ना, वहीं से हिल चुका था तार कुछ, इसी कारण सब काम लेट हो चुका है। तो चलो मैंने ना पोछा वोछा लगाने के बाद मैं सीधा यहाँ पे नहाकर आ चुकी हूँ। और ना मेरे पूजा वगैरह सब हो चुका है। मैंने एक ही बारी ना नहा धोकर पूजा वूजा कर कर फिर मैं आप सबसे मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर भी साफ़ करना था, मैंने कल किया नहीं था। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी कारण मैंने कल किया नहीं। तो अभी मुझे मंदिर वगैरह भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा चलो एक बार सब कुछ करके फिर आप सबसे मिलते हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने पूजा कैसे किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंघी कर लेती हूँ। मैं गीले बालों में थोड़ी कंघी कर लेती हूँ, ताकि बाल ना मेरे सीधे हो जाए। नहीं तो ना मैं ऐसे रख देती हूँ ना, पूरे बाल मेरे करली करली हो जाते हैं। मेरे बाल ना करली है, तो मुझे ऐसे करके सीधा करना पड़ता है। गीले बालों में ना कंघी करके उसे सीधा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्मायरा देख सकते हो, यहाँ वहाँ टेडी लेकर दौड़ रही है। तो मैंने कहा एक जगह बैठ जाओ, मैंने कहा चलो नहला देती हूँ। और वो कह रही नहीं मम्मा मुझे बाद में नहाना है। तो अभी वो खेल रही है, देख सकते हो। और हाल देख सकते हो इसकी कितनी बेकार सी बनी हुई है। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना इसे देखकर। और बार बार ना मेरे ब्लॉगिंग में आती रहती है। मैं कहती हूँ कि चलो आओ आपको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना देती हूँ, बाल बाल बना देती हूँ, फिर आप मेरे ब्लॉग में आया करो। बट कहती है नहीं, फिर मैं कहती हूँ आप मेरे ब्लॉग में मत आया करो ऐसे हाल में। तो नहीं तो सब बोलेंगे कि मम्मी इसकी इतनी बन के रहती है और बच्चे को देखो कैसे बना के रखती है। इसी कारण मैं उसे ना लेकर नहीं आती हूँ ज़्यादा। वो तैयार ही नहीं होती है, बाल बांधने बोलो तो उसको पता नहीं बुखार सा आ जाता है बाल बांधने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूजा हो चुका है और यहाँ पे मेरा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। देख सकते हो मैंने सारा साफ़ कर लिया, बस इस वाले बेड को लगाना है अभी, गद्दे वद्दे बाकी सब मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और गैस वैस मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे सब मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली है, बस शाम के टाइम भोग बनाना है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ 1-1.5 घंटे बाद किचन में, क्योंकि मुझे भी बनाना है लंच। मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी आ रही है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ लंच। मुझे पता नहीं था वो दोनों आ रहे हैं, क्योंकि आज मेरी सिस्टर की छुट्टी है, तो वो इसी कारण आ रही है। उसे ना जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। स्मायरा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुकी थी सुनकर कि मासी और नानी आ रही है, क्योंकि अकेले अकेले रहती है, बोर हो जाती है। तो इसे ना ये स्मायरा ना सबको ही प्यार करती है। कोई भी हमारे घर पे आ जाए ना, जाने ही नहीं देती है घर पे। या तो बोलती है मुझे लेकर चलो, या तो मत जाओ मेरे घर पे रह जाओ। तो सबके साथ ही बहुत प्यार है इससे, बहुत ही ज़्यादा। अकेली रह कर ना पूरी मतलब कि बोर हो जाती है। तो इसी कारण ना ढूंढती है कि मुझे मेरे साथ कोई खेले, मेरे पास कोई रहे। तो मेरी मम्मी को बार बार
बार बोलती है नानी आप मेरे पास रह जाओ ना। कुछ दिन तो अपने दादी को इतना कॉल कर करके बुला रही थी कि दादी आ जाओ, मुझे अकेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, काम हमारा यहाँ तो अकेला ही रहना पड़ेगा। मम्मी के घर पे भी बार बार नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्मायरा के स्कूल वगैरह है, इसी कारण। तो अभी भी मेरी मम्मी बोल रही थी कि आकर रह जाओ, फिर मंडे से इसे स्कूल भेजोगे। मैंने कहा नहीं, इसे आदत सी पड़ जा रही है वहाँ का। तो यहाँ पे ना मैं लंच बनाते बनाते ये देख सकते हो कांड हो चुका है, हमारा गैस सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ सिलेंडर। मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था और देखा कि गैस सिलेंडर ही ख़त्म हो चुका। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा, फिर उन्होंने लेकर आए, फिर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मैंने गैस को ऑन कर दिया और चावल बनने के लिए रख दिया। और मेरी मम्मी और सिस्टर आ चुकी है, तो मेरी सिस्टर आके सीधा ही किचन में आ चुकी है मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। मम्मी बोल रही थी कि उसने फास्ट रखा है और अकेले के लिए सब कुछ कर रही है, तो जाकर सब्जी बनने के लिए रख दे। तो हमें ना पनीर मिला नहीं, तो हम आज बना रहे हैं गोभी आलू की सब्जी और टिंडे आलू की सब्जी। तो 2 सब्जी और चावल बन रहा है हमारा आज का लंच। तो यहाँ पे मेरी मम्मी फ़ोन में कुछ देख रही थी और मेरी सिस्टर भी देख रही थी, मैं भी चली गई कि देख रही थी कि क्या देख रहे हैं वो सब, मैं भी देख लेती हूँ। और सुमायरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी मेरी मम्मी को देखकर, बोल रही थी नानी मेरे साथ खेलो ना खेलो ना। तो वही आलू और टमाटर ले जाकर ना बेच रही थी और मेरी मम्मी उसे ख़रीद रही थी, यही सारी चीज़ें खेल रही थी। तो आज का व्लॉग ना बस यहीं तक है। मैंने जो जो किया है आज फास्ट रख के मैंने इतना काम किया है घर का, देख सकते हो बहुत सारा काम किया है। और अभी मुझे लंच वंच इनको देकर पूरा किचन विचन अच्छे से फिर से क्लीन करना पड़ेगा, गैस वैस मांजना पड़ेगा। मैंने सोचा था चलो एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद तो मुझे लंच नहीं बनाना था बट बनाना पड़ा। तो अभी फिर से मुझे एक बार और घर को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, फिर मैं भोग की तैयारी करूँगी। तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। क्योंकि अभी ना मैं ये सारे बर्तन वगैरह धोते धोते ना मेरे फ़ोन का बैटरी पूरा लो हो चुका था, इसी कारण मैं ना व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये वाला व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ और एक न्यू शुरुआत के साथ। बाय बाय।